नमस्कार, मैं हूं कृष्णा उपाध्याय और आप देख रहे हैं IBN 7 भारत। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो जाने के बाद अब बिहार में पंचायती चुनाव का खुमार चढ़ा हुआ है। गांव में जाइएगा या किसी पंचायत में जाइएगा तो यही लोग अब बात कर रहे हैं कि कौन मुखिया होगा, कौन सरपंच होगा, कौन वार्ड पार्षद होगा, कौन जिला पार्षद होगा। ये तमाम तरह के जितने भी पद हैं पंचायती चुनाव में उसकी चर्चा हो रही है। आज हमारे साथ बात करने के लिए सरना पंचायत के सरपंच जी हैं। हम इनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 5 साल इनका कार्यकाल कैसा रहा। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। एक चीज़ आप बताइए सरपंच जी कि आपका जो 5 साल का कार्यकाल रहा ये कैसा रहा? फिलहाल पहल मैं सरपंच बना हूँ। जो यहाँ का कार्यकाल हमारे सरपंच का जो हुआ, जिस हम उद्देश्य से सरपंच बने थे उसमें हमारे गांव का सहयोग भी रहा और हम गांव के सहयोग से जो भी वाद विवाद की समस्याएं थी भली भांति से उसका निर्वहन किए हैं। कोशिश किए हैं कि किसी को कोई परेशानी न हो, किसी का कोई क्षति न हो और सब सुखमय रहें। ये चीज़ हमको जो हमारे दिल में था, ये हमारे गांव के लोग भी या वाद विवाद वाले लोग थे, बहुत स्नेह दिए हैं, बहुत सहयोग किए हैं और हमारे बात को माने हैं। मैं अपने गांव इस पंचायत से बहुत खुश हूँ। एक चीज़ है कि जो मैंने कभी सुना है कि जैसे कोई केस थाने में चला जाता है, पहले वहाँ पर भी कहा जाता है कि आप पहले जाइए वहाँ पर जो आपके पंचायत के सरपंच है उनसे निपटा लीजिए। कोई ऐसा केस था कि जो थाने में गया है उसके बाद वहाँ से थानेदार रिटर्न किया है कि नहीं आप अपने सरपंच से पहले जा कर के वहाँ पर बोलिए, वो सुलझा देंगे? ये ऐसा केस जो आप थाने वाली बात कर रहे हैं, ऐसा काफ़ी केस आया है हमारे पास। उसका हम गिनती से आपको बता नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड है। अब थाना के जो हमारे बड़ा बाबू हैं, पंचायत जो सहयोग किया है, बड़ा बाबू भी बहुत सहयोग किए हैं और हम अपने गांव की समस्या जो थाना पर चली गई है तो बड़ा बाबू से भी हम ये बात किए हैं कि हमारे गांव की समस्या अगर आपके पास आती है तो कम से कम हमको इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए कि हमारे गांव की समस्या आई है। हाँ, तो मतलब आपका यही प्रयास रहा है कि कोई केस हम ही यहाँ पर निपटारा कर दें, थाने में ना जाए, कोर्ट कचहरी का चक्कर ना लगाना पड़े। ऐसा ही हुआ है। जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा ही हुआ है। हम हमेशा ये प्रयास किए हैं कि हमारे गांव का केस कोर्ट कचहरी में न जाए, थाने पर न जाए। हम अपने गांव में अपने स्तर से लोगों के सामंजस्य से उसको सुलझा दें। ये हमको करने के लिए मौका जो मिला है, इसमें हमको गांव का सहयोग बहुत बढ़िया मिला है। इसके लिए मैं अपने गांव को धन्यवाद देता हूं, अपने हृदय से उनको बधाई भी देता हूं। बड़ी टफ भी होता होगा क्योंकि मान लीजिए 2 लोगों में जैसे झगड़ा, किसी 2 घर में परिवार जैसे एक वो है, अड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा हो जाता है, तो इसमें तो टफ होता होगा कि किसके पक्ष में हम बोले ना बोले। ऐसा कभी हुआ है? जब झगड़ा ही हो गया तो नहीं, मैं ये सवाल किया कि जैसे हो गया 2 अड़ोस पड़ोस में हो गया, मगर ये सवाल वहाँ बनता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये मेरे बहुत ज़्यादा करीबी हैं, प्रेमी हैं, उस जो झगड़ा है उसका आप निपटारा कैसे कराए हैं? कभी ऐसा सिचुएशन आई कि नहीं किसके तरफ बोलूं या ना बोलूं? बस उपाध्याय जी, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, वही बात मैं कह रहा हूँ। झगड़ा हो गया तो वो टफ तो ऐसे ही हो गया। झगड़ा का मतलब ही टफ। उस टफ को हमको सुलझाना है तो उसको इतना नॉर्मल कर देना है कि वो टफ जो है वो नॉर्मल हो जाए। अच्छा, तो कैसा भी केस आया है, कितना भी उलझन वाला केस आया है, मैं अपने से प्रयास किया हूँ, अपने सहयोगियों से प्रयास करके और टफ को भी एकदम नॉर्मल बना करके केस का निपटारा किया हूँ। इसमें मुझे गांव की सहयोग बहुत काफ़ी अच्छी मिली है। मैं हमेशा कह रहा हूँ आपसे कि गांव का सहयोग जहां होगा, सरपंच को किसी तरह का वाद विवाद निपटाने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। चलिए, मुझे पता चला कि आप इस बार सरपंच का उम्मीदवार नहीं होंगे, मुखिया पद की दावेदारी आप पेश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया आप हमसे पूछे हैं। हम पहल सरपंच बने हैं। हम ये
कोशिश किए हैं कि जो हम सरपंच बने हैं तो इसको एक सिस्टम में लेके सरपंच का कार्य करें। हमारा मेन ध्येय था कि हर चीज़ बगैर सिस्टम का वो जो होता है ना, किसी काम लायक नहीं होता है। बहुत मैं प्रयास किया हूँ इसके लिए, सबसे सहयोग लेकर के, कि इसको सिस्टम में लाए हैं, लेकिन कितना सिस्टम में लाना है उतना मैं नहीं ला पाया हूँ। क्यों? कि इसमें मुझे अब गांव से छोड़ करके सरकार का भी कुछ सहयोग चाहिए। जो हमें एक सरपंच को जो न्यायप्रद पोस्ट है, उसके लिए सरकार अगर हमको यथोचित व्यवस्था नहीं देती है तो कुछ वहाँ पर हमें कमी महसूस हुआ है। अच्छा, क्या ऐसा दिमाग में आया कि सरपंच साहब मुखिया की दावेदारी की तरफ गया कि मुखिया पद पे चुनाव लड़ना चाहिए हमको? क्या कुछ ऐसा घटना घटी या कोई ऐसा केस आया कि बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं कि जो आपके कार्य क्षेत्र में नहीं आते हैं, आप मुखिया बनिएगा तो उसको अच्छे से निपटारा कर दीजिएगा? ऐसा बात है, हम जब सरपंच बने हैं तो इससे पहले हम इस देश के सैनिक के रूप में अपना सेवा दिए हैं। सैनिक के रूप में सेवा करके आए हैं तो हमारे दिमाग में यही था कि हम गांव का भी सेवा कर लें। तत्पश्चात मैं सरपंच का जो है नॉमिनेशन किया और गांव के तरफ से सरपंच बन गया। तो हम वहाँ से यही सीख करके आए हैं कि हर चीज़ को सजा करके डिसिप्लिन में हर कार्य को करना है। तो जिसमें सुधार होता है तभी हो सकता है जब उसको एक क्रमबद्ध में लेकर चलिएगा। अभी से हमारा तकरीबन 67 वर्ष पुराना हम व्यक्ति हैं। अभी तक जो भी हम अपने गांव के बारे में देखे हैं कि सब कोई इससे पहले भी सरपंच, मुखिया या जो कुछ भी वार्ड पार्षद, जिला पार्षद थे, बने हैं, उनमें यही एक कमी देखने के लिए मिली है ना कि उनका जो चलने का ढंग है सिस्टमेटिक नहीं है। अगर कोई भी ऐसा सरपंच, मुखिया, वार्ड पार्षद, जिला पार्षद ऐसा कोई आकर के ये दावा करे कि हम सिस्टम से चले हैं, तो हमको लग रहा है कि शायद ही कोई मिलेगा, शायद कोई मिलेगा। जो गवर्नमेंट जिस सिस्टम से बनाई है, सिस्टम है ही नहीं। इसीलिए मैं सरपंच को जितना था उतना सिस्टम में लाया। हमारा ध्येय है कि हर पोस्ट पर जा करके हम उसको सिस्टम में लाएं। अच्छा, मुखिया बनने का मेरा मेन उद्देश्य है कि जब सिस्टम में आएंगे तो न हमको परेशानी होगी, न इस पंचायत को परेशानी होगी। और जब परेशानी नहीं होगी तब मुखिया का, सरपंच का जो है वैल्यूएशन, जो मूल्य है, जनता समझेगी। पता चलेगा हाँ, क्या चीज़ किस लिए आया है, आया है किस चीज़ के लिए, कर दिए क्या। ये सब गड़बड़ी देख करके मैं आज आपके सामने हार्दिक रूप से कह रहा हूँ कि अगर हमारा पंचायत हमको मुखिया बनाता है तो शायद मैं एक ज़रूर ये पाठ दूंगा इस बिहार सरकार को कि मुखिया अगर बनाते हैं तो उसको सुविधा जो आप देते हैं उसके लिए आपके सहयोग से ये ऐसा ढांचा बनेगा कि आने वाली पीढ़ी जो है उसको याद करके उसी पर चलेगी। हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी थे, विधान बना दिए, कोई उनको बताने आया था, उनके मन में उपजा था। तो हम भी आज यही सोच रहे हैं कि कहीं वही किसी दैवी प्रकोप है, दिमाग में आया है। हम चाहते हैं कि हम देश सेवक हैं तो गांव सेवक ऐसा बने जिसमें स्वार्थ न हो। हमारा मेन मुखिया बनने का यही तात्पर्य है कि हम स्वार्थ रहित हो करके इस जनता का सेवा करें। हमको लगता है कि अगर स्वार्थ रहित होकर के जनता की सेवा करेंगे तो ज़रूर जनता का जो है आशीर्वाद हमारे ऊपर काफ़ी प्रभावित होगा। हम इसी को करने के बाद अपने को तृप्त समझेंगे कि मनुष्य जीवन हमको मिला तो इसीलिए मिला था कि हम जनता का सेवा करें। हम एक सेवक के रूप में, भक्त हनुमान थे,
भगवान के सेवक के रूप में आज भी वर्णित है, हाँ, तो हम भक्त हनुमान तो बन नहीं सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि उनके पद चिन्ह पर तो चल सकते हैं ना। हमारा मेन उद्देश्य उपाध्याय जी यही है कि हम मुखिया का जो है कार्य, इसको सिस्टम में लाने के लिए एक बार, और जनता समझती है कि इसमें बहुत कमाई है, ये है वो है, ये सब नहीं है। क्योंकि हम जब देश सेवक बस रहे, विकास करने के लिए कि पंचायत का विकास हो, इसलिए आप इस बार मुखिया पद की दावेदारी पेश कर रहे हैं कि जी। एक बार मुखिया बन जाइएगा तो उसके बाद पता चलेगा इस पंचायत की जनता को कि मुखिया होता क्या है। जी जी, हमको मुखिया को परिभाषित करना है कि मुखिया मतलब क्या होता है। अब मुखिया मतलब अपना रख रखाव, अपना देखभाल नहीं है। हम हाथ जोड़ करके डोर टू डोर जाते हैं और यही कहते हैं कि हम मुखिया में खड़े हैं, हमको मुखिया बना दीजिए। तो हमारा उद्देश्य ये है ना कि डोर टू डोर जाते हैं, तो जितने दरवाजे पर हम गए हैं उनका हम भला करें। हम भला नहीं करेंगे, ये तो सरकार का चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, सरकार सिस्टम में दे रही है, उसको क्रमबद्ध में ला करके जो जनता को है वो चीज़ उपलब्ध कराना है। जो जैसे है उसको हमको उपलब्ध कराना ही हमारा सिस्टम है, हमारा मुखियागिरी है। और किसी से कुछ लेना नहीं है, किसी को देना है, लेना नहीं है। हमारा मेन उद्देश्य है कि हम किसी को कुछ क्षति न पहुंचाए, किसी को कुछ बुरा न बोले। मुखिया मुख सो चाहिए, सुने होंगे, मुख जो है ये आदमी को अच्छा भी करता है, इज्जत भी दिलवाता है, तो जूता भी खिलवाता है, इसलिए मुख का उपमा है। चलिए, एक आखिरी सवाल है अब आपसे। आखिरी सवाल ये है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव सबको पता है कैसे होता है। मुखिया का चुनाव बहुत टफ होता है। मैं जहाँ तक पता चला, मैं उतना नहीं जानता हूँ, कभी कवर भी नहीं किया हूँ, पहली बार कवर करूँगा अगर हो सकता है तो। मुखिया का चुनाव बड़ी टफ होता है, पता नहीं चलता कि कौन किसको वोट करेगा। उस समय तो पता चलता है कि हाँ एक है ये बीजेपी के हैं, पता चलता है कि 50 लोग बीजेपी के हैं, 100 लोग आरजेडी के हैं, जेडीयू के हैं, या झारखंड में जाइए तो जेएमएम के हैं, तमाम तरह के ऐसे हैं। मगर मुखिया का नहीं पता चलता है कि क्या मेरा भाई हमको वोट करेगा या नहीं करेगा, या मेरे चाहने वाले कितने हैं, ये पता नहीं चलता है। कैसे इसको आप फाइट करिएगा? बहुत बढ़िया आप सवाल किए हैं। इसमें आप एक बात समझ लीजिए, जब हम पंचायत में खड़े होते हैं तो इसमें और जगह के लोग नहीं होते हैं, सब चिर परिचित लोग होते हैं, सब ब्लड रिलेटिव होते हैं। इसमें आपको नहीं पहचानना है, इस जनता को पहचानवाना है कि हाँ हम मुखिया योग्य हैं कि नहीं हैं। ये तभी हो सकता है जब जनता के साथ आप कुछ वर्षों से, पीछे वर्षों से काम किए हैं, उसको देखभाल किए हैं, या जिसके साथ जो सहयोग किए हैं। एक दिन खड़ा होकर के ये कहिए कि हम मुखिया हैं, मुखिया में खड़ा हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत प्रयासों से, क्योंकि हम लोग बहुत क्लोज कांटेक्ट में होते हैं। विधानसभा, लोकसभा जो चुनाव कर रहे हैं उसमें इसमें बहुत फर्क है। एक बार विधानसभा में हमारे विधायक चुने गए, लोकसभा में हमारे सांसद चुने गए, तो चले जाते हैं तो मिलते नहीं हैं। लेकिन यहाँ 5 साल आपको उन्हीं के साथ रगड़पट्टी करना है। तो अगर आप बनते हैं तो आपको पहचानने की जरूरत नहीं है। आप अपना पहचान बना दीजिएगा तो किसी को पहचानने की जरूरत नहीं है। हमारा जो ख्याल है, बाकी और जो मुखिया सरपंच खड़े हैं उनकी ख्यालात मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि अगर हम मुखिया के कार्य को जानते हैं, मुखिया कार्य करना चाहते हैं, तो हमको किसी को पहचानने की ज़रूरत नहीं है। आप पहचान वाली जो बात कह रहे हैं, तो ऐसी लोकालिटी में, जो ये पंचायत की लोकालिटी है, इसमें आप किसी को पहचान नहीं सकते कि हमारा भाई वोट देगा कि नहीं, हमारा बेटा वोट देगा कि नहीं, कि हमारा चाचा वोट देगा कि नहीं। मुख्य बात रहती है कि आप उसको कुछ किए हैं कि नहीं, आप उसको विश्वास पात्र बनाए हैं कि नहीं। उसका विश्वास पात्र बनिए, पहचानना नहीं पड़ेगा। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए भी मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह से आप हर जगह जाइए
और सबसे ऐसा विचार लीजिए। तकरीबन आप इसको प्रकाशित कीजिएगा तो हमको लग रहा है कि हमारा समाज का सुधार हो जाएगा। इसके लिए मैं उपाध्याय जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चलिए, तो ये आपने सुना अभी कि ये बता रहे थे कि क्यों सरपंच की उम्मीदवारी छोड़ करके, 5 साल से सरपंच हैं और उम्मीदवारी छोड़ करके मुखिया पद की दावेदारी पेश कर रहे हैं। मैं आपको बता चाहते हैं सरना पंचायत को कि मुखिया पद होता है क्या, मुखिया का कार्य क्या होता है। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।